सुनो चंपा लोमड़ी, आज से मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इतनी ठंड में मैं ही बाहर क्यों जाऊं? तुम लोग क्यों नहीं जाते? आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। काम अपना अपना। ठंड का मौसम आया। दांतों को कटकटाने वाली इस ठंड से ढोलकपुर जंगल में सब परेशान थे और इस ठंड को देखते हुए मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी तीनों एक साथ मिलकर एक घर में रहने को तैयार होते हैं। साथ ही ये फैसला भी करते हैं कि खाना चंपा लोमड़ी बनाएगी, गज्जू हाथी घर का बाकी काम करेगा और मोंटी बंदर बाहर से खाने का सामान, पानी वगैरह लेकर आएगा। अब जैसा उन तीनों के बीच तय हुआ उसी के हिसाब से सब मिलकर काम करने लगे और खुशी खुशी साथ रहकर ठंड का मजा उठाने लगे। समय से पहले गज्जू हाथी घर का पूरा काम खत्म कर देता। मोंटी बंदर शाम होने से पहले ही खाने पीने का सारा सामान बाजार से ले आता और चंपा लोमड़ी बहुत प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाकर सबके लिए पहले से ही तैयार करके रखती। तो इस तरह से तीनों दोस्त आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इधर इन तीनों को इतने अच्छे से ठंड बिताते हुए देखकर ब्लैकी कौवे को बहुत खराब लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि एक वो है जो इतनी ठंड में बिल्कुल अकेला है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है और दूसरी तरफ ये तीनों हैं, कितना मजा कर रहे हैं। तभी ब्लैकी कौवा सोचता है कि क्यों ना इन तीनों को अलग कर दिया जाए। तभी ब्लैकी कौवे को मोंटी बंदर आते हुए दिखाई देता है। वो मोंटी बंदर से कहता है, अरे मोंटी बंदर, इतनी ठंड में तुम कहाँ सामान लेने जा रहे हो? चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी को देखो, वो दोनों तो बाहर ही नहीं निकलते। तुमको उन लोगों ने नौकर समझ लिया है। नौकर? क्या तुम उनके नौकर हो? ब्लैकी कौवे की ये बात सुनकर मोंटी बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो चंपा लोमड़ी, आज से मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अब से घर का काम करूंगा। इतनी ठंड में मैं ही बाहर क्यों जाऊं? तुम लोग क्यों नहीं जाते? और तुम दोनों में से जिसको भी जाना है बाहर जाओ, मैं नहीं जाने वाला। मोंटी बंदर की ये बात सुनकर चंपा लोमड़ी उसे समझाती है कि यहाँ सब एक बराबर है। फिर भी जब मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी की बात नहीं मानता तो चंपा लोमड़ी उसे अब घर में खाना बनाने का काम देती है और खुद बाहर जाकर सामान लेने निकलती है। फिर जैसे ही मोंटी बंदर खाना बनाने के लिए सब्जी काटता है तो उसकी चाकू से उंगली कट जाती है। इसी तरह से खुद को संभालते हुए मोंटी बंदर खाना गैस पर रखता है और जैसे ही वो खाना गैस पर रखता है उसका हाथ जल जाता है। मोंटी बंदर के साथ ये सब होने पर वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और मोंटी बंदर अपना हाथ पकड़कर रो रहा है। फिर चंपा लोमड़ी उसके पास जाती है और उससे कहती है, आहा मोंटी बंदर, घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। जो जिसको आता है उसे वो काम अच्छे से करना चाहिए। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर मोंटी बंदर कहता है, हाँ हाँ चंपा लोमड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं ब्लैकी कौवे की बातों में आ गया। इसके बाद चंपा लोमड़ी झट से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती है और फिर जिसे मिलकर सब कोई खाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घर का काम करने में, एक दूसरे की हेल्प करने में हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है। हमें हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हुए हंसी खुशी रहना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।